आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एडोब इलस्ट्रेटर का ट्रेनिंग, जो होगा फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। हर लेवल के जितनी भी चीज़ें आपकी इलस्ट्रेटर में है वो सारे हम लोग देखने वाले। इलस्ट्रेटर कहाँ कहाँ पे यूज़ में आता है और उसमें क्या क्या बनता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। तो ये अपना इलस्ट्रेटर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे ऐसे ही। सबसे पहले जो आपको अगर अपने प्रीवियसली कुछ प्रोजेक्ट बनाए रहेंगे ना यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ऐसे। ओके, ये मेरे कुछ प्रीवियस काम किया हुआ वर्क है। और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है वो कुछ पेजेस की अलग अलग साइजेस है जो डिफ़ॉल्ट आपको मिलेंगे। आप मोर में जा सकते हो, या फिर आप एक काम करो, आप यहाँ पे क्रिएट न्यू में जाओ। तो इसमें भी आपको रिसेंटली जो यूज़ हुए सारे पेजेस दिखाई देंगे। इसमें आप देख सकते हो तो सेव्ड है, जो अगर आपने कुछ सेव किया रहेगा तो वो आपको दिखाई देगा। एंड मोबाइल आपको आएगा। मोबाइल में भी हम लोग को बहुत सारे अलग अलग साइजेस मिलते हैं। ठीक है, आईफोन का है। अगर आप व्यू ऑल प्रीसेट में जाओगे तो यहाँ पे हमें और भी चीज़ें देखने मिल जाएगी यहाँ पे से। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग मोबाइल के दिए हुए। और इतने ही नहीं, अगर आप चाहो तो अगर आपने कुछ सिलेक्ट किया हुआ है तो आप मैन्युअली भी जाके यहाँ से अपने हिसाब से विड्थ और हाइट को ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देन आपका वेब आता है। तो अगर आप कुछ वेब के लिए बना रहे हो, वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको ये सब अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी आपको और भी अलग अलग साइजेस दिए हुए हैं। ठीक है, देन प्रिंट करना है आपको, और या फिर आपको फिल्म एंड वीडियो के लिए कुछ क्रिएट करना है, मूवी का टाइटल होता है या फिर कोई मोशन ग्राफिक्स होता है, या फिर आर्ट या फिर कोई इलस्ट्रेशन अगर आप लोगों को क्रिएट करना है। तो ये सब क्या है ना, ये सब आपके अलग अलग साइजेस है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अभी के लिए मैं जो यूज़ करने वाला वो आपका प्रिंट रहेगा। यहाँ पे प्रिंट में हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं अपना A4, और A4 लेने के बाद आपका उसका जो भी विड्थ है फिर हाइट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका यूनिट है जो पॉइंट में है। अभी इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एज इंचेस में। तो आप देखोगे तो यूनिट आपका यहाँ पे यूनिट के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो नेम हम लोग देते हैं यहाँ पे कि इसको रिमूव करके हम लोग फर्स्ट लेक्चर। देन आपका जो पेज है उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, तो ये आप ले सकते हो। अभी इस साइज़ का आपको जितने आर्टबोर्ड चाहिए, इलस्ट्रेटर में हम लोग पेज को आर्टबोर्ड्स बोलते हैं, सो दैट मुझे जितने भी आर्टबोर्ड चाहिए रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, ब्लेड लाइन के बारे में मैं आपको आगे सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आगे आने वाले सेशंस के अंदर। बाकी दूसरा जो हम लोग को कलर मोड सेलेक्ट करना है वो रहेगा हमारा CMYK, और एक रहेगा आपका RGB। तो बेसिकली दोनों को हम लोग यूज़ तभी करते हैं, जैसे CMYK पे लिया हुआ है तो अगर मुझे कोई चीज़ प्रिंटिंग के लिए बनानी है यहाँ पे जिसको मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए मैं यहाँ पे CMYK कलर सेलेक्ट करूँगा। और जो रेजोल्यूशन रहेगा आपका ये होगा आपका 300 हाईएस्ट। इसमें और भी आपको आता है 150, 72। जितना कम लेंगे उतना आपका क्वालिटी जो है वो कम आता है। लेकिन अभी प्रिंटिंग के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं तो मुझे क्वालिटी ऑब्वियसली हाई चाहिए रहेगा, सो हम लोग इसको 300 रखेंगे। वही अगर मैं इसको RGB लेता हूँ तो RGB का हम लोग मेजरली यूज़ करते हैं फॉर वेब पर्पस। मुझे अगर वेबसाइट के लिए कुछ क्रिएट करना है, मुझे कुछ सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है, या फिर कोई भी चीज़ मुझे बनानी है जो वेब के लिए आप यूज़ करने वाले हो, तो हम लोग यहाँ पे RGB यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन होगा वो हम लोग थोड़ा सा कम रखेंगे, लाइक 72 आप रख सकते हो, आप 100 रख सकते हो। इसमें होता क्या है ना कि आउटपुट जो आप फाइल सेव करने वाले हो, जो फाइनल आउटपुट रहेगा उसका ओवरऑल जो साइज़ रहेगा जो आप सेव करोगे वो कम आएगा। और कम आएगा तो ऑब्वियसली कि वो जल्दी से तुरंत लोड हो जाएगा। और जब भी आप कोई वेब के लिए चीज़ बनाओगे तो आप ट्राई करना कि जितना साइज़ उसका कम होगा उतना अच्छा है। ओके, सो हम लोग वहाँ पे क्वालिटी देखते नहीं, हम लोग मेन वहाँ पे साइज़ देखते हैं यहाँ पे। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको RGB ना रख के मैं इसको CMYK ले रहा हूँ यहाँ पे। रेजोल्यूशन में इसको रखूँगा 150 अभी के लिए, और इसके थ्रू हम लोग इसको अभी
क्रिएट कर देते। तो मैंने 4 आर्टबोर्ड लिए हुए यहाँ पे ऐसे आप क्रिएट करोगे तो 4 आर्टबोर्ड्स आपके क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पे ऐसे। तो ये आपके 1 2 3 4 ये 4 आर्टबोर्ड आपके क्रिएट हो गए यहाँ पे ऐसे। देखो अभी ये ओवरऑल आपका वर्क स्पेस है इलस्ट्रेटर का। सो अब देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ टूल्स दिखाई देंगे, मेनू बार वगैरह आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शंस है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ये अगर कुछ दिख नहीं रहा, आपको टूल नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये पैनल नहीं दिख रहे या फिर इसमें से कुछ टूल सबको या फिर कोई पैनल नहीं दिख रहा होगा, तो आप विंडोज़ में जाके उनको कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हो। दिस इज द कंट्रोल। तो कंट्रोल ऑफ होगा तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिखाई देगा नहीं, तो विंडोज़ में जाके इसको आप कंट्रोल को ऑन कर सकते हो। बहुत काम की चीज़ है मेरे, जब भी आप लोग इलस्ट्रेटर को यूज़ करोगे एट दैट टाइम ये ज़रूर आप ऑन रखना। अभी क्या इंपॉर्टेंट है आपको आगे जाके समझ में आएगा समथिंग, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पैनल है जो मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसको बंद कर देता हूँ मैं। आपको कलर, स्विचेस, लाइब्रेरीज, वो सारे ऑप्शंस है इसमें। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको फिलहाल आप ऑफ कर सकते हो, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब आप इसको ऑन कर देना, ठीक है। अभी जो मैंने पेजेस लिए हुए हैं इसमें मुझे अगर कुछ चेंजेस करना है तो आपके टूल बार में ही उन्होंने नीचे एक टूल दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड में आप ये करंट पेज इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, इनको नहीं चाहिए तो इनको आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट करो आप चाहो तो नया पेज अपने हिसाब से आपको जितने साइज़ में चाहिए रहेगा उस साइज़ का आप यहाँ पे वो पेज क्रिएट कर पाओगे, ओके। या फिर अगर आप इसको ही सिलेक्ट करके डुप्लीकेट लेना चाहते हो तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है और इसको ही ड्रैग करके आपको इसका डुप्लीकेट जो है वो लेना है यहाँ पे ऐसे, ओके। तो दिस इज़ हाउ हम लोग मल्टीपल पेज सेम से ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी मुझे एक्चुअली एक ही चाहिए तो मैं ना इन सबको सिलेक्ट करके जो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया, इनको हमने डिलीट कर दिया है। तो अभी हम लोग अपने सिलेक्शन टूल पे जा रहे हैं। तो ये आपका पेज है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए ऑल्ट और स्क्रॉल करो आप यहाँ पे माउस का, तो ये जूम हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। एंड ओके, तो अभी हम लोग आते हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर। सो दैट सबसे पहला जो टूल हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं वो है आपका सिलेक्शन टूल। तो इसका यूज़ बहुत सारे जगह पे हम लोग करते हैं बेसिकली, कि एक तो जैसे इसके नाम में दिया हुआ है सिलेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। टूल में आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल दिया होगा, तो मैं एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और उसको मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। नॉर्मली ड्रॉ करोगे तो फ्री हैंड इस तरीके से आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह आप बना सकते हो यहाँ पे ऐसे। और अगर आप शिफ्ट दबाओगे तो एग्जैक्टली स्क्वायर ड्रॉ होगा आपका यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और अगर आप शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस कर रहे हो यहाँ पे, शिफ्ट प्लस और, तो ये आपका सेंटर पॉइंट से वो स्केल होता है यहाँ पे ऐसे। कैसे होता है ना समटाइम कि अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, बाहर क्लिक कर तो, और इसी के अंदर मुझे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि एग्जैक्टली इसके सेंटर में हम लोग को चाहिए रहेगा, तो हम लोग अपना रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं। देखो अपने आप आपको यहाँ पे सेंटर दिखाई देगा। तो आप क्या करो ना, इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करो यहाँ पे ऐसे ही, और फिर शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करना। देखो तो एग्जैक्टली इसके सेंटर में आपका वो रेक्टेंगल जो वो ड्रॉ हो जाएगा ऐसे। थोड़ा सा हम लोग इसको कलर देते हैं। कलर देने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपको जिस ऑब्जेक्ट को कलर देना है उसको सिलेक्ट करना है। देन देखो ऊपर आपको उन्होंने ऑप्शन दिए हुए कलर के, तो जो लेफ्ट में आप देख रहे हो वो चीज़ आपका फिल कलर है, और जो राइट में आप देख रहे हो ये आपका बॉर्डर कलर है, इसको हम लोग स्ट्रोक भी बोलते हैं। सो आप यहाँ पे जाके आपको जो भी कलर देना है वो आप दे सकते हो इसे भी। एंड देखो इलस्ट्रेटर में एक चीज़ है कि देखो फर्स्ट नन दिया हुआ है, देन आपको यूनिफॉर्म मतलब प्लेन कलर दिए यहाँ पे, उसी में आप चाहो तो ग्रेडियंट भी ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के ग्रेडियंट आपको दिए हुए, प्लस पैटर्न दिए हुए हैं, सो दैट इफ़ यू वांट आप पैटर्न इसमें फिलअप कर सकते हो। मैं ये ऊपर जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे। देखो तो इस तरीके से आपकी ये पैटर्न आएंगे। ब्लैक एंड वाइट से जितने भी शेड आपको आ रहे हैं वो सारे आप यहाँ पे ले सकते हो, ओके। देखो इतने ही नहीं रहते, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो नीचे यहाँ पे आपको लाइब्रेरी दिया है, देखो स्विच लाइब्रेरी मेनू, तो यहाँ पे क्लिक करना और फिर आपको यहाँ पे जो भी कलर चाहिए वो आप ले सकते हो। मतलब एक्चुअली ये चीज़ है कि अगर मैं कुछ सेलिब्रेशन के लिए बना रहा हूँ, पोस्ट है कुछ सोशल मीडिया पोस्ट है या फिर प्रिंटिंग वाली पोस्ट है मुझे सेलिब्रेशन के लिए क्रिएट करनी, तो मैं सेलिब्रेशन सेलेक्ट करूँगा। अभी आपको मेजरली जो सेलिब्रेशन की पोस्ट में जो कलर रिक्वायर्ड रहते हैं ना, वो सारे कलर आपको यहाँ पर उन्होंने देखे रखे पहले से।
तो आप इसमें से वो कलर ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरी है, देखो यहाँ पे आपको उन्होंने एरो भी दिए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग जो नेक्स्ट कैटेगरीज हैं वो आप ले सकते हो। या फिर यहाँ पे अगेन लाइब्रेरी के अंदर आपको जो भी अलग अलग कलर चाहिए रहेंगे वो आप यहाँ पे ले पाओगे, समझे। ठीक है ना, कॉर्पोरेट के लिए कुछ बनाना है आपको, फूड वाला कुछ आइटम बनाना है, फ्रूट्स है, आइसक्रीम है, स्वीट्स है, ये एक्चुअली में सारे कलर्स हैं। तो आपको जैसे कलर चाहिए रहेंगे वो बनाने के लिए वो आप ले सकते हो। सिमिलरली हमारे पास देखो ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो ग्रेडियंट में जितने भी अलग अलग शेड होते हैं वो सब पहले से उन्होंने बना के रखे हैं आपको यहाँ पे। जैसे इसमें भी नेक्स्ट करेंगे तो भी हमें यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, और ये सब है। इसके अलावा पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न भी बहुत सारे दिए आप लोग को यहाँ पे। ऐसे लाइक पैटर्न में जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बेसिक ग्राफिक्स में डॉट वाले, लाइन वाले, टेक्सचर वाले, आप कोई भी ले और आपको जस्ट क्लिक करने इनके ऊपर तो आपको बहुत सारे पैटर्न जो है वो मिल जाएंगे यहाँ पे। आपको एक बार यहाँ पे बैठ के इसको देखना पड़ेगा। क्या है ना, कभी अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ गई तो आप इनका, आपको पता है कि इस तरीके के पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप कभी भी जाके इनका यूज़ कर सकते हो। ये जो पैटर्न है वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब अगर मैंने एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया आपको यहाँ पे ऐसे, चलो इसका ये मैं कॉपी ले लेता हूँ, और जो पहले बनाया था ना हमने, इसको हम लोग कलर दे देते हैं यहाँ पे। इसको अभी इसके ऊपर रखूँगा तो आप देखोगे तो वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट पैटर्न होते हैं। आप इसके पीछे कोई भी अलग अलग कलर लेके इनका यूज़ कर सकते हो। प्रीवियसली जाके यहाँ से उसी तरीके से और भी अलग अलग पैटर्न ले सकते हो। ये भी सारे के सारे आपके ट्रांसपेरेंट ही है। ओके, तो आई होप आप लोग इसको देखोगे एक बार, देखो जितना देखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो सेम थिंग इसको थोड़ा अभी हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये आपके बॉर्डर के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि नॉट ओनली कलर्स, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट, पैटर्न, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने स्ट्रोक में भी फिलअप करने वाले हैं। तो थोड़ा स्ट्रोक का जो प्रॉपर्टीज़ आपको दिया है वो पहले देख लेते हैं। थोड़ा साइज़ में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपके स्ट्रोक का, तो यहाँ से करो या फिर इधर लिए आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू जो आपको चाहिए वो भी ऐड कर सकते हो। राइट, सो दैट 20 पॉइंट रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो प्लेन कलर है मेरे पास, इफ़ यू वांट आप ग्रेडियंट इसमें फिलअप कर सकते हो, या फिर आपको पैटर्न चाहिए तो वो भी आ जाएंगे। तो आपने जो भी प्रीवियसली यहाँ पे सिलेक्ट किए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिसेंट में आपको दिख जाती है ऐसे भी। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हम लोग यहाँ पे। अभी ये जो आप देख रहे हो स्ट्रोक का विड्थ है। ओके, आप अगर स्ट्रोक के नाम पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको स्ट्रोक के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि कैप है आप लोगों को यहाँ पे, कैप राउंड करना है, ओपन रखना है, प्रोजेक्टिंग कैप। अभी इसमें दिखाई देगा नहीं बिकॉज ऑफ कैप हमारे ओपन ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग दिखते हैं यहाँ पे। अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे तो कैप मतलब होगा इसका एंड पॉइंट। जैसे ये स्ट्रेट है तो इसका जो एंड है वो मुझे कैसा चाहिए कि आप यहाँ पे जाओगे तो राउंडेड कैप चाहिए या फिर प्रोजेक्टिंग कैप चाहिए, तो ये भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ये जो कॉर्नर वाला ऑप्शन है ये हम लोग अपने ये वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर देख सकते हैं कि कॉर्नर आपको कैसे चाहिए, कॉर्नर वाले पॉइंटेड चाहिए कि ऐसे राउंड चाहिए और ऐसे बेबल चाहिए रहेंगे। नॉट ओनली दिस रेक्टेंगल, आप कोई भी शेप ड्रॉ करो जिसके कॉर्नर रहेंगे तो उनको आप इस तरीके से राउंड कर सकते हो। ओके, और आपको चाहिए तो इलस्ट्रेटर में देखो यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी कॉर्नर की इधर आपको इस तरीके से एक सर्कल दिखाई देगा, आइकॉन दिखाई देगा राउंडेड कॉर्नर के लिए। तो मैं बेसिकली यहाँ पे जाके इसको ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये आपको जितने भी चाहिए उतने कॉर्नर आप लोग को वो राउंड करके दे देगा यहाँ पे ऐसे। तो ये भी अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत काम में आने वाला ऑप्शन है। तो ये भी आप देख सकते हो। स्ट्रोक में अलाइनमेंट दिया हुआ है कि देखो एक्चुअली स्ट्रोक क्या होता है ना, स्ट्रोक आपका थोड़ा साइज और बढ़ाता हूँ मैं। ये जो ब्लू लाइन हम लोग देख रहे हैं ये आपका मेन स्ट्रोक है, एंड ये जो आप अदर देख रहे हैं ये स्ट्रोक का विड्थ है। तो मेन जो आपका स्ट्रोक रहेगा ये ब्लू लाइन होगा। तो इसमें एक ऑप्शन आपको दिया अलाइन वाला। अलाइन मतलब कि जो मेरा स्ट्रोक का विड्थ है वो मुझे आपके ऑब्जेक्ट का जो बॉर्डर है उसके अंदर की साइड देखो, पूरा बॉर्डर अंदर आ गया या फिर बाहर। तो इनसाइड आउटसाइड आपको जैसे भी चाहिए रहेगा वैसे आप इन चीज़ों को
सेट कर सकते हो। बहुत काम की चीज़ है, आगे आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ में आएगा। और इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे ताकि आपको भी आइडिया आ जाएगा कि ये किस तरीके से आपको यूज़ करना है। देन अगर मुझे कुछ डैश लाइन चाहिए रहेगा तो यहाँ पे डैश लाइन का ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर देना। इस तरीके से आपकी डैश लाइन आएगी। तो इसका जो भी साइज़ वगैरह है वो ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। 12 पॉइंट इसके बदले अगर मैं 20 पॉइंट ले लेता हूँ, उतना बड़ा हो जाएगा यहाँ पे ऐसे ही। और अगर इसको हम लोग और इंक्रीज़ कर लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। ओके, अभी बाय डिफ़ॉल्ट कि यहाँ पे मेरे पास 12 था, वो रख लेता हूँ मैं। इसके बाद जो गैप है तो वो मैं चाहता हूँ कि ये 5 पॉइंट वाला आ जाए, ये ले लूँगा मैं। तो मेरा एक डैश 12 पॉइंट, फिर 5 पॉइंट गैप, फिर 12, फिर 5, इस तरीके से आपका ये गैप बन जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो इनफैक्ट आउटलाइन भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। इसमें और भी है, फॉर एग्जांपल में इसमें मुझे और 5 वाला चाहिए, उसके बाद और 5 वाला गैप चाहिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्ट्रोक को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आउटलाइन प्लेन चाहिए रहेगी तो इसको आप डैश लाइन को आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ओके, इसके अलावा आउटलाइन में हमारे पास, यहाँ पे वापस जा रहा हूँ मैं, लाइन मैंने सिलेक्ट किया अभी, और इसमें मुझे प्रोफाइल दिया। देखो यहाँ पे से प्रोफाइल में मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं आउटलाइन के। दोनों साइड में पॉइंटेड रहेगा, बीच में आपको इस तरीके से थोड़ा सा ब्रॉड मिल जाएगा। वो इधर आप इसको थोड़ा सा फ्लिप कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। अगर वर्टिकल तो पता नहीं चलेगा हमें, बट ये जो आपके अदर ऑप्शंस हैं ये आप इनमें यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने प्लेन लाइन ड्रॉ किया, देखो मेरे पास और भी टूल है, लाइक नीचे लाइन पेंसिल टूल वगैरह। तो पेंसिल टूल के साथ अगर मैं इस तरीके से कुछ शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, और फिर मैं अपने स्ट्रोक में जाके अपना जो प्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल मैं ये प्रोफाइल का ये साइज ले लेता हूँ और मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो ये इस तरीके से होगा आपका यहाँ पे। तो ये बहुत यूज़फुल रहता है, हमें आगे भी काम में आती है ये सारी चीज़ें। तो आप ये भी आपको जैसा चाहिए रहेगा वैसा आप ले सकते हो। आपको सिर्फ वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है प्लेन लाइन में और आपको ये बना बनाया मिल जाएगा यहाँ पे ऐसे। इसके अलावा हम लोग एक और लाइन अभी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे। मैंने एक बेस लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर देखो ये जो ऑप्शन आप लोगों ने यहाँ पे देखे हैं ये आपको यहाँ पे भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इफ़ यू वांट आप यहाँ से भी ले सकते हो ऐसे इनको। एक और चीज़ आपको दिया हुआ है, जैसे देखो हमने बहुत सारे ऑप्शन देखे यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं, वैसे ही आपको स्ट्रोक के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। लाइक यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे उन्होंने पहले से ही बहुत सारे अलग अलग स्ट्रोक के टाइप देके रखे हुए। तो थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं हम लोग ताकि आपको ये दिख जाए ईजिली। और यहाँ पे देखो इस तरीके से भी आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रोक दिए हुए हैं। तो जैसे वहाँ पे लाइब्रेरी था वैसे ही यहाँ पे भी लाइब्रेरी है। तो इसमें भी आपको बहुत सारे बने बनाए स्ट्रोक की स्टाइल मिलने वाले हैं। तो मैं इसको थोड़ा और साइज बड़ा कर लेता हूँ जैसे। हाँ, इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग काइंड ऑफ आउटलाइंस मिलने वाले हैं। और भी देख लेना आप लोग, यहाँ पे ज़रूर देखना इसको। सारे तो हम लोग अभी देख नहीं सकते हैं, सो दैट अभी आप एक बार चेक कर लो इनको कैसे किया हुआ है। ओके, ठीक है। सो इसके बाद आप जो भी कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हो यहाँ पे ऐसे ही, वो ऑब्जेक्ट को ऑपेसिटी इसका ऑप्शन आपको आता है। सम टाइम में ऑपेसिटी को भी कम करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे ऑपेसिटी दिया हुआ है, यहाँ से कि उसका ऑपेसिटी थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। ट्रांसपेरेंसी यूज़ में आती है बहुत बार शेड्स क्रिएट करने के लिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वगैरह समथिंग। इसके अलावा हमारे पास स्टाइल दिया हुआ है। अभी स्टाइल में आप देखोगे तो पहले से ही बने बनाए कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे, थोड़ा 3D टाइप बेवल वाला इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे बनाया हुआ है। आइदर आप ये सब अलग अलग पैटर्न्स के स्टाइल्स वगैरह, ऑब्वियसली जैसे बाकी लोग का लाइब्रेरी था वैसे इसका भी तो ऑब्वियस रहेगा। तो देखो इसमें आपको 3D भी दिया हुआ है, बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए। तो आप 3D में देखते पहले 3D जाएंगे तो इसमें जैसे दिया हुआ है ना आपका यहाँ पे ऑप्शन, आपको ये भी शेप ड्रॉ करना, उस पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आप लोगों का 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने स्टार ले लिया फॉर एग्जांपल। तो स्टार लेके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा
जिस डायरेक्शन में जैसे दिखा हुआ है फ्लैट बेंड वगैरह और 3D, और उसी कलर में आपको ये दिखाई देगा जैसा बना के रखा हुआ है। और ऑब्वियसली आप इलस्ट्रेटर में ऐसे खुद के शेप भी बना सकते हो, तो डोंट वरी, ये हम लोग आगे भी दिखेंगे कैसे खुद के शेप्स आपको यहाँ पे क्रिएट करने हैं ऐसे। तो ये भी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो और नेक्स्ट करेंगे तो उतने अलग अलग काइंड ऑफ इफेक्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसीलिए लोग थोड़ा इसको पसंद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें दी हुई है आप लोग को, और प्लस आप आगे जाके इन चीज़ों को खुद भी बना सकते हो आपकी कम्युनिटी के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो और आगे देखते हैं यहाँ पे नियॉन इफेक्ट वगैरह है। इसमें आपको टेक्स्ट टाइप के इफेक्ट भी दिए हुए हैं। तो हम लोग अभी क्या करते हैं ना कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। आपके टाइप टूल दिया रहेगा यहाँ पे, तो वहाँ पे जाओ और टेक्स्ट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा इनको हम लोग बड़ा कर लेंगे। आप इसमें क्लिक करो, जैसे दिया हुआ है वैसे आपका टेक्स्ट का इफेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट इसमें आते हैं, ये भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, समझे। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट्स आपके थे जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पा रहे थे, समझे। ठीक है, तो ये पूरा आपका ऑप्शंस मेनू है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत ज़्यादा काम में आती है आपको आगे देखे इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल एक वर्क स्पेस है इलस्ट्रेटर का। तो इसको थोड़ा आप देख लो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और टूल देखेंगे कि मॉडिफिकेशन कैसे करने हैं, कैसे आपको ऑब्जेक्ट में चेंजेस करने, कैसे लेआउट रेडी करना है आप लोगों को। तो ठीक है, या जिसके दिन इतना ही करते हैं। चलो, बाय बाय।